तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग शुरू करेंगे लिमिट। आज के वीडियो में हम लोग लिमिट का शुरुआत करेंगे। लिमिट देख रहे हो ऊपर लिखा हुआ लिमिट्स, कैलकुलस का ये चैप्टर है और बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। 12th में जो तुम लोग का डेरिवेटिव आएगा, देखिए क्या सिलेबस इस बार का, इसमें डेरिवेटिव आ रहा है ना तुम लोग का। तो 12th में जो डेरिवेटिव आएगा, तो डेरिवेटिव पढ़ने के पहले हम लोग को क्या पढ़ना चाहिए, लिमिट पढ़ना चाहिए। और लिमिट पढ़ने के पहले क्या पढ़ना चाहिए, फंक्शन। तो वैसे तो ये जो कैलकुलस है वो तुम्हारा 45% आएगा 12th बोर्ड में, 45% आएगा 12th बोर्ड में फाइनली, सब मिला के फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म जो इस बार एग्जाम हो रहा है सब मिला के कितना आएगा 45%। तो इसमें लिमिट्स जो चैप्टर है, भले यहाँ लिखे हैं कैलकुलस इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कैलकुलस अभी शुरू हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। फंक्शन चैप्टर से शुरू हो गया था। क्या शुरू हो गया था, कैलकुलस। और अभी हम लोग फंक्शन तो पढ़ चुके हैं, दुर्भाग्य से उसका वीडियो अपलोड नहीं किए हैं, जल्दी कर देंगे। वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था उस वक्त। अभी लिमिट शुरू किए हैं और लिमिट से अपलोड हो रहा है। तो ये तुमको लिमिट जो है ना, लिमिट चैप्टर तुमको 11th में ही पढ़ना था, ठीक है। सब लोग नहीं पढ़ पाए हो, बहुत लोग नहीं पढ़े हो, तो हम इसको पढ़ा देंगे अभी 12th में। लिमिट्स पढ़ना है और लिमिट्स के बाद 12th में एक और चैप्टर क्या पढ़ना है, डेरिवेटिव पढ़ना। यह आपको पढ़ना था कहाँ पे, 11th में, बेसिक डेरिवेटिव। और अभी उसके बाद 12th में पढ़ना है हम लोग को कंटिन्यूटी ऑन लिमिट्स, कंटिन्यूटी ऑन लिमिट्स। और सेकेंड पढ़ना हम लोग को वही डेरिवेटिव बोल सकते हैं इसको हम लोग, डेरिवेटिव उसमें भी है। अब डेरिवेटिव में उसमें बहुत ब्रॉड हो जाता है, डेरिवेटिव में चैप्टर्स बहुत ज़्यादा है। और उसके साथ इसमें एक पहले तो नॉर्मल डेरिवेटिव है जिसमें कि हम लोग को सिर्फ कैलकुलेशन करना है, और दूसरा जो है इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, मतलब सिर्फ फाइंडिंग डेरिवेटिव करना है अलग अलग फंक्शन का। अभी सब पे हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी लिमिट शुरू करेंगे आज हम लोग। कैलकुलेशन है सारा। और सेकेंड जो है एक चैप्टर आपका AOD करके है, और AOD इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स है। ये जो सीखेंगे उसका एप्लीकेशन हमारा यहाँ पे है। आसान सा ही टॉपिक है। AOD में AOD को 6 पार्ट में बांटा गया है, जिसमें से 2 पार्ट हटा दिया गया है इस बार भी। AOD को 6 पार्ट में बांटा गया है, फर्स्ट टर्म में 2 पार्ट को हटा दिया गया है। इसमें 6 एक्सरसाइज है, कभी बता रहे थे क्या तुम लोगों को, नहीं तो कभी भी किसी और वीडियो में टेंजेंट एंड नॉर्मल जो पढ़ा रहे थे, है ना। तो टेंजेंट और नॉर्मल में इस पे हम बात किए। AOD पे 6 एक्सरसाइज बांटा गया है, उसमें से 2 एक्सरसाइज को छांट दिया गया। इस बार 4 ही एक्सरसाइज आएगा। क्या छांट दिया गया है, फर्स्ट एक्सरसाइज यानी कि रेट मेजरमेंट छांट दिया गया है, और एरर एंड अप्रोक्सीमेशन छांट दिया गया। बाकी 4 यानी कि टेंजेंट एंड नॉर्मल, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा एंड मिनिमा, और एक और आपका आ रहा है उसमें क्या, मैक्सिमा मिनिमा हो गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, टेंजेंट नॉर्मल, और रोलेस एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ये हमारा आ रहा है। तो अभी हम लोग इसको शुरू तो करेंगे लिमिट, लेकिन इतना हम लोग तो जान ही गया है कि हम लोग को सबसे पहले जानकारी क्या चाहिए, हम लोग को लिमिट का हम लोग जल्दी ख़त्म कर लेंगे, डेरिवेटिव का चाहिए। और जैसी ही जानकारी हो जाएगा तो हम लोग कंटिन्यूटी ऑन लिमिट्स, और तब डेरिवेटिव 12th का हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग शुरू करते हैं लिमिट। देखो पहला लाइन जो लिखे हैं सब लोग नोट कर लो। कैलकुलस इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी मेनली डील विद द स्टडी लिखा हुआ है, स्टडी ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एज द पॉइंट्स इन डोमेन चेंज। तो यहाँ पे जो वर्ड है डोमेन, जो वर्ड है फंक्शन, सब लोग तो वाकिफ़ हो फंक्शन से। पूछेंगे फंक्शन क्या है तो क्या बोलोगे, रुक जाओ, हम जिसे पूछेंगे फंक्शन के बारे में पूछेंगे। जैसे कि अगर हम कोई नया चैप्टर शुरू किए हैं लिमिट्स, तो लिमिट पूरा जो है वह फंक्शन पे ही बेस्ड है। तो फंक्शन अगर हम पूछेंगे तो कौन कौन लोग बोलोगे फंक्शन के बारे में, चलो अमन को बोलने देते हैं। बोलो अमन, फंक्शन क्या है। हर प्री इमेज का यूनिक इमेज होगा। इससे हम लोग समझ जाएंगे फंक्शन। ये तो सिर्फ वही लोग समझेंगे जो पहले से जानते हैं फंक्शन क्या होता है। तो फ्रेंच से बोल सकते हो, तुम बोलो आनंद। तो भोजपुरी में बोलो। फंक्शन इज मैपिंग, फंक्शन इज रूल और मैपिंग। मतलब अगर तुम लोग फंक्शन का सवाल बनाते हो तो तुम्हारा मुद्दा सिर्फ सवाल बनाने का है। इसका मतलब ओवरऑल आइडिया तुमको तो है नहीं। मतलब तुम ना अगर जब तक उसको कंबाइन नहीं कर सको, जब तक उसको तुम समअप नहीं कर सको, तो कहाँ पढ़ाई किए ठीक से। तुम बोलो शिवम।
इसका एक इमेज नहीं होगा। भाई ऐसे डिफाइन कर सकते। और कोई बोलेगा क्या? कोई नहीं, अभी पढ़ाए ना फंक्शन। ये अलग बात है कि वीडियो यूट्यूब पे अपलोड नहीं हुआ है, हम जल्दी से वीडियो बना के अपलोड करने वाले हैं। फंक्शन को कोई डिफाइन कर सकता है पूरे क्लासरूम में? अभी पढ़ाए ना फंक्शन तुम लोगों को। फिर से बोलने का ट्राई करते हैं सर। हाँ बोलो। फंक्शन इज अ रूल और मैपिंग from set A to set B such that every element of set A has unique element in set B. ये सही रहा, कुछ क्या सही रहा। लेट A and B are two non-empty sets and F is a rule, small f is a rule in such a way that all the elements of set A has unique image in set B are called a function from A to B or are called mapping from A to B and written as f is a function from A to B। ये फंक्शन का डेफिनेशन है। पूरा फंक्शन तुम लोग चैप्टर बना लियो हो, क्वेश्चन कर लियो, पर अगर फंक्शन का पूछ दे डेफिनेशन तो गड़बड़ा जाते हो। कोई कहता है कि हिंदी में याद किए हैं, कोई कहता है फारसी में याद किए हैं, कोई कहता है कि किसी भाषा में याद नहीं किए हैं। हाँ, तो ये सही बात नहीं है। जब तुम समअप कर रहे हो तुमको उसका पूरा कवरिंग भी होना चाहिए सवाल बनाने के साथ साथ। लिमिट शुरू कर रहे हैं हम लोग। कैलकुलस इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी मेनली डील विद द स्टडी ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं और तुम लोग को आइडिया तो पहले से है ही, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना? आइडिया है ना तुम लोग को? तो इसका तुम लोग को आइडिया है ही कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तुम लोग टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो पढ़े हो क्या? उसमें रेट ऑफ चेंज समझते हो ना? यह तो फिजिक्स में पढ़ चुके हो। चूँकि तुम लोग 12th में आ गए हो और लिमिट तुम लोग का कम छूटा हुआ या कमज़ोर है तो उसको हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखोगे ये डिस्प्लेसमेंट और इस पर क्या टाइम, एक्स एक्सिस पर टाइम और वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट। और अगर ये हमारा ग्राफ हुआ तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डेरिवेटिव में जब जाएंगे तो हम इस पर बात करेंगे, मतलब इसको छोड़ नहीं देंगे। डेरिवेटिव में जाएंगे तो हम इस पर बात करेंगे। आज तो लिमिट पर बात करना है। डोमेन वर्ड समझते हो ना? डोमेन क्या होता है? समझते हो सब? डोमेन क्या होता है? डोमेन All the acceptable value for एक कुछ बोल सकते हैं। कोई बोलेगा डोमेन के बारे में भाई? तो फिर क्या पढ़ाएंगे? फंक्शन नहीं को बड़ा बताओगे, डोमेन नहीं बताओगे तो लिमिट कैसे पढ़ाएंगे फिर? तो लिमिट तो उसका चचा है। All the acceptable values हाँ तुम ठीक बोल रहे हो, वो उसको स्वीकार किया जाएगा एक्सेप्टेबल वैल्यू। और कोई बताएगा डोमेन क्या कहते हैं? डोमेन यहाँ फंक्शन की बात कर रहे हैं, रिलेशन की बात नहीं कर रहे हैं। अगर रिलेशन का डोमेन पूछते तो क्या बोलते हैं? हाँ इसको ऐसे बोल सकते हो, सेट ए का एवरी एलिमेंट डोमेन हो जाता है। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द गिवन कोऑर्डिनेट्स। जो कोऑर्डिनेट्स है उसका सारा क्या फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन एलिमेंट्स। जो एलिमेंट है किसी रिलेशन में या फंक्शन में, उसमें जो एलिमेंट्स हैं, जो ऑर्डर पेयर्स हैं, उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं हम लोग? डोमेन कहते हैं। तो ठीक है, ये सब चीज़ तुम लोग पढ़ रहे हैं। हम तो बस शुरू किए थे कि थोड़ा सा बात कर लेते हैं तुम लोग से, ताकि हमको पढ़ाने में सुविधा हो तुम लोगों को। अभी देखोगे एक और यहाँ पे क्वेश्चन दिए थे हम कि f इक्वल टू t² प्लस 2√t+1 अगर कोई फंक्शन है जिसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना था। और उम्मीद किए थे चूँकि तुम 12th के बच्चे हो, लिमिट तो 11th में ही पढ़ाना है। हम तो तुम लोग का छूटा हुआ इसलिए पढ़ा दे रहे हैं, और छूटा इसलिए क्योंकि पिछले साल कोरोना चल रहा था ना। पिछले साल क्या चल रहा था? इस साल भी वही चल रहा है। अभी सुन रहे हैं कि फिर से अभी आसाम में लॉकडाउन हो गया 2 बजे से, और आंध्र प्रदेश में सॉरी केरला में बढ़ रहा है, महाराष्ट्र में बढ़ रहा है, बिहार टच करने वाला है थोड़ा दिन बाद, शायद भगवान करे कि ना हो। तो एफ को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना तुम लोग को 11th में, ठीक है कि तुम लोग 11th में लिमिट नहीं पढ़े, मान लेते हैं कोरोना का नहीं पढ़ पाए हो, इस बार हम उसको कवर कर देंगे और तुम्हारा 12th का सिलेबस कंप्लीट करेंगे टाइम पर। लेकिन ये बिना जाने हुए कोई फिजिक्स 11th का पढ़ ही नहीं सकता है ना। क्वेश्चन कैसे बनाएगा वो? अभी एक बच्ची बोली है जूम ऐप पे, उसका आवाज़ आया है, वो इसका बताई है। फर्स्ट टाइम गलती बोली, सेकेंड टाइम सुधार ली थी वो, तो ये नहीं बता पाए। फिर हम बोले कि ठीक है, तो क्या पता ये वाला याद होगा, साइन फंक्शन कॉस फंक्शन का डेरिवेटिव याद होगा। तो इसलिए हम दोबारा ds/dt किए, यानी कि f इज अ फंक्शन इन t sin t plus 3 cos t plus 2, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f
डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये निकालना था। तो ये तुम लोग ये भी नहीं निकाल पाए शायद, कोई निकाला है क्या? आनंद बोलेगा। cos t माइनस 3sin प्लस कुछ है नहीं, ठीक है, ये ठीक है। यानी कि तुम लोग को आइडिया है थोड़ा बहुत फिजिक्स में डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। हम लोग अब उसको जो 12th में बताया गया था, जब तुम्हारे शिक्षक 12th में पढ़ा रहे होंगे तो वो बोले होंगे कि ये तुमको विशेष रूप से पढ़ना है मैथमेटिक्स के टीचर के द्वारा। अगर शिक्षक पढ़ा रहे होंगे जिस दिन, वो इसलिए पढ़ा रहे थे क्योंकि उनका अपना हेल्प हो जाएगा। उनका अपना हेल्प मतलब जब वो क्वेश्चन तुमको देंगे तो वहाँ पे तुम ये नहीं बोलोगे सर मैथ में नहीं पढ़े डेरिवेटिव, तो वो अपने कारण उनको पढ़ाने के कारण उनको पढ़ाना पड़ता है, हर फिजिक्स के टीचर को पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि उनको पता है कि 11th के सिलेबस में ये लास्ट में है कैलकुलस, और इसका यूज फिजिक्स में स्टार्टिंग से ही है। इसलिए हर फिजिक्स के टीचर को स्टार्टिंग में ही 2 क्लास 1 क्लास पढ़ाना पड़ता है डेरिवेटिव। इतना ही पढ़ाना पड़ता है कि तुम सवाल में यूज़ कर सको। डेरिवेटिव क्या होता है, कैसे होता है, इस पर विशेष चर्चा वो नहीं कर पाते हैं, या बहुत सारा सवाल नहीं बनवा पाते हैं, वो हमारा काम है। शुरू होता है मेरा काम। इसको इरेज कर दे रहे हैं हम। और अब आप लोग क्या कीजिए, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, ये एक नॉर्मल सा डेफिनेशन है, लिख लो इसको कॉपी पे, और उसके नीचे जो लिखे एग्जाम्पल, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, नोट कर लो। और अब हम लोग मैथमेटिक्स में लिमिट को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जरा वीडियो पॉज करके लिख लो, और इसको फिर हम इरेज कर देंगे। अब हम लोग मैथमेटिक्स में शुरू करते हैं, तो लिखो तुम लोग नीचे, लेट अस कंसीडर अ फंक्शन, लेट अस कंसीडर a function y1 is equal to x plus 1 and y2 is equal to x square minus 1 बटा x plus 1 बटा x minus 1 where x is not equal to 1। अभी छोड़ दो, अभी पहले तुम यही लिखना। हम लोग 2 फंक्शन देख रहे हैं, तुम लोगों को पता है ना, फंक्शन को हम लोग f(x) से या y से डिनोट करते हैं। एकदम बेसिकली शुरू करेंगे, सबको लिमिट समझ में आ जाएगा। पसंदीदा चैप्टर वैसे है भी मेरा लिए कैलकुलस टॉपिक। y1 इसलिए बोले हम लोग क्योंकि हम लोग इसको या तो f(x) से या तो y से शो करते हैं। y1 इसलिए बोले हम लोग क्योंकि हमको यहाँ पे 2 फंक्शन लेना है। 2 फंक्शन दिखाने के लिए पहले फंक्शन को y1 से, दूसरे को y2 से। कुछ समय बाद हम ये बोलेंगे तुम लोगों को कभी कि y1 से हम लोग डेरिवेटिव शो करते हैं फर्स्ट ऑर्डर का, और y2 से शो करते हैं सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, ऐसा बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे तो पहले ही बोल दिया ना, लेट अस कंसीडर। तो एक फंक्शन का नाम दिए y1, दूसरे का नाम दिए y2। जितने बच्चे बैठे हो सबको समझ में आ जाएगा। लेकिन आज तुमसे पूछने के बाद ये पता चला कि तुम फंक्शन डिफाइन करने को बोलते हैं, नहीं कर पाते हो। भले सवाल बना लेते होगे लेकिन बोल नहीं पा रहे हो ना, तो ये भी ठीक नहीं है। मतलब तुमको समझ आना चाहिए कि हम इस चैप्टर के बारे में ये जानते हैं, ये चीज़ होता है। क्यों, कहीं सुने थे कि एक IITian था या BITian था, वो याद नहीं हमको, लेकिन वो इंजीनियर था। और फिर आजकल देखते होंगे कि इंजीनियर लोग भी पास आउट होने के बाद में UPSC BPSC के करते हैं प्रिपरेशन। तो वो बैठा एग्ज़ाम में कहीं, और जब उसका मेंस हो गया, फाइनल तो सब कुछ हो गया उसका एग्ज़ाम, तो वो बैठा इंटरव्यू में गया। तो वहाँ पे पूछते हैं कि इंटरव्यूअर कि व्हाट इज डेरिवेटिव। वो पूरा गर्दा बनाया हुआ था सवाल, लेकिन डेरिवेटिव को डिफाइन नहीं कर पाया। समझे डेरिवेटिव क्या होता है वो? तो अब वहाँ पे क्या बोलेगा कि सर किताब दीजिए, क्वेश्चन दीजिए। समझ लो क्या? तो जब तुम पास आउट हो जाओगे तो कोई तुमसे पूछेगा, जब बताओगे कि मेरा मैथमेटिक्स था ग्रेजुएशन में या 11th 12th में, तो पूछेगा तुमसे कोई व्हाट इज फंक्शन, क्या बोलोगे? गर्दा बना देंगे सवाल। कोई किताब दीजिए, RD शर्मा, RS अग्रवाल, NCERT, अरिहंत का दीजिए ना, गर्दा कमा देते हैं। ऐसा नहीं होता है, तुमको ना उसके बारे में जानना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, हम लोग आते हैं टॉपिक पे। लेट अस कंसीडर 2 फंक्शंस y1 एंड y2। y1 इक्वल टू x प्लस 1 एंड y2 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 बटा डिवाइड बाई x माइनस 1। अब इस फंक्शन को हम लोग x इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं। एट x इक्वल टू 1 कहाँ पे चेक करते हैं? बोलो पार्वती, कुछ कहाँ जा रही हो तुम? मुस्कुराई। एट
x इज इक्वल टू 1, y1 क्या होगा? एट x इक्वल टू 1 y1 क्या होगा? 1 + 1 2 होगा ना। और y2 क्या होगा x इक्वल टू 1 पे? मीनिंगलेस है ना, मीनिंगलेस। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1² - 1 डिवाइड बाई 1 - 1, 0/0, व्हाट इज कॉल्ड? मीनिंगलेस है ना, कोई मीनिंग नहीं है इसका, अनडिफाइंड भी बोलते हैं, मीनिंगलेस है, ठीक है। यानी कि अभी हमारे विद्वान के मन में तब एक बात आया कि अच्छा अगर ये फंक्शन y2 जो सेकेंड फंक्शन है, अगर x इक्वल टू 1 पुट कर दे रहे हैं तो यह क्या हो जा रहा है? मीनिंगलेस। तब उनके दिमाग में आया कि एक काम करते हैं, तब तो ये ऐसा है कि x इक्वल टू 1 पे y1 तो डिफाइंड है बट y2 डिफाइंड नहीं है ना। लेकिन यदि if x is not equal to 1, if x is not equal to, in this case y2 equal to, अगर 1 नहीं है तो x² - 1 बटा x - 1 can be expressed x - 1 into x + 1 divided by x - 1 cancel is equal to x + 1। यानी कि x + 1 x is not equal to 1 पे y2 वही आ गया जो कि y1 है हर जगह पे। यानी कि y1 हर एक डोमेन पे x + 1 है, और y2 अगर x इज नॉट इक्वल टू 1 हो जाए तो y2 भी वही है जो कि y1 है, x + 1। बात समझ में आ रहा है क्या? तो अब उनके दिमाग में ख्याल आया कि तब इसका ग्राफ प्लॉट किया जाए। तो ग्राफ इसका देखना, हम दोनों का अलग अलग प्लॉट करेंगे ग्राफ। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या किए कि एक यहाँ पे ऐसा हम बनाते हैं टेबल, इसमें x इसमें y का मतलब यहाँ y1 y2 दोनों से है। अगर हम लोग लेते हैं x इक्वल टू 0 तो y क्या आएगा? पुट करो, 0 + 1 आएगा। अगर लेते हैं x इक्वल टू 2, 0 हो गया, 1 लेते हैं तो क्या आएगा? 1 + 1 2 आएगा ना। अगर x लेते हैं हम लोग यहाँ पे 2 तो क्या आएगा? 3, -1 लेते हो तो ठीक है, इतना ही ठीक है। अब ज़रा ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं इसका। हम लोग ग्राफ प्लॉट करने के लिए ये काम किए, y एक्सिस, x एक्सिस, ओरिजिन, ठीक है ना। x 0 पे y 1 है तो 0 पे 1, इसको 1 ले लिए, यानी यहाँ पॉइंट मिला। और x 1 पे y कितना है? 2 है, ये 1 ले लेते हैं तो 1 2 रफली यहाँ मिला क्या? 2 पॉइंट से ग्राफ तो प्लॉट कर ही सकते हैं हम लोग। स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा इसका ना, लीनियर है, तो 2 पॉइंट से ग्राफ तो प्लॉट कर सकते हैं हम लोग। ग्राफ जब प्लॉट करेंगे, ध्यान देना, तो ऐसे खींचेंगे, ड्रॉ ऐसे करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे तो x एक्सिस पे कहाँ पे कट होगा ये जरा पता कर लें तो और विशेष अच्छा। x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट y 0 होता है, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 यहाँ हो गया, x इक्वल टू -1 पे y 0 हो गया। हमने 3 पॉइंट ले लिए और हम इसका ग्राफ प्लॉट कर दिए, तो ग्राफ ऐसे आ गया। दिस इज ग्राफ ऑफ द फंक्शन y1 इज इक्वल टू x प्लस। जब आराम से समझ में आ रहा है सब बच्चों को, बहुत ही सुविधाजनक। ये बना ग्राफ हमारा, यहाँ पे ओरिजिन है 0, यह y1 का ग्राफ बन गया। अब जरा हमको y2 का ग्राफ प्लॉट करना है। y2 के ग्राफ के लिए देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान देना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि 10th में ट्रिग्नोमेट्री था इंटरेस्टिंग, वैसे 11th में कैलकुलस यानी कि फंक्शन तो था ही, लिमिट है वैसे ही इंटरेस्टिंग। ओरिजिन, ये y और यहाँ पे y डैश, यहाँ पे x, यहाँ पे x, इधर x डैश। अब जरा हम चाहते हैं कि हम इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करें, तो नो डाउट यह y2 भी तो x + 1 ही है, तो जो ग्राफ इसका होगा y1 का, सेम ग्राफ इसका होगा। बस ध्यान ये देना है कि यह एक x इक्वल टू 1 पे डिफाइंड नहीं है। तो जरा हम इसका ग्राफ बनाएं, तो इसका भी वही 0 1, दिस पॉइंट इज x0 y1, दिस पॉइंट इज 0, 1 एंड दिस पॉइंट इज 1, क्या 2। ध्यान देना, दिस पॉइंट इज 1, दिस पॉइंट इज
2। यहाँ पे जब ग्राफ बनाए 0,1, ये 0,1, और यहाँ पे ग्राफ बनाए जब 1 लिए तो कितना, 1 लिए तो 2 आया था, 1 लिए तो क्या आया, 2 आया था, तो 1 पे 2 है ये, 1 पे 2 है ये। अब और -1 पे क्या है, -1 पे 0 है। ग्राफ बनाइए देखना, दिस इज ग्राफ ऑफ y2 इज इक्वल टू x स्क्वायर -1 बाई x -1, y2 इक्वल टू x स्क्वायर -1 बाई x -1 कॉमा x इज नॉट इक्वल टू 1। 1 पे क्या बोले हम लोग, 0 पे कितना इसका आया आउटपुट, 1। 0 पे क्या आया, जैसे यहाँ था 1, 1 पे क्या आया, आएगा ही नहीं, माइंड इट। 1 पे क्या आएगा, 2 नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। लेकिन 1 के ठीक लेफ्ट में, रुक जाओ थोड़ी देर बाद बोलेंगे, 2 जो कि नहीं आएगा, डिफाइन नहीं है, हम बस समझाने के लिए 2 लिखे हैं। 2 नहीं आएगा क्योंकि 1 लिया जा ही नहीं सकता, आउटपुट 2 नहीं आएगा। यहाँ पे 1 का इमेज क्या है, 2, 1 इज फर्स्ट कोऑर्डिनेट, 2 इज सेकेंड कोऑर्डिनेट। यहाँ पे 1 इज फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा ही नहीं, और जब फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिया ही नहीं जाएगा तो सेकेंड कोऑर्डिनेट उसका आएगा ही नहीं। 1 पे डिफाइन नहीं है, समझ रहे हो ना, इतना बात है। तो ये समझ ले गए कि यह ग्राफ जो है y1 का है और यह ग्राफ है y2 का। 1 पे यहाँ पे 2 नहीं होगा। लेकिन एक बात बताओ, जब सोचना वहाँ देखना, ये दोनों स्ट्रेट लाइन है और दोनों स्ट्रेट लाइन है। अब जब सोचना तुम लोग इसके बारे में कि 1 पे तो उसका आउटपुट 2 नहीं है, 1 पे आउटपुट 2 1 के ठीक पहले कोई नंबर जानते हो क्या, कोई रियल नंबर लाइन पे, रियल लाइन पे कोई रियल नंबर अगर हम पूछे तुमसे कि जस्ट 1 के पहले कोई रियल नंबर बताओ, बता पाओगे क्या, नहीं बता पाओगे। 1 के जस्ट बाद कोई रियल नंबर बता पाओगे क्या, नहीं बता पाओगे। अगर कोई सोच रहा है कि 1 के जस्ट बाद 1.1 बोलना है तो तुम जानते हो कि 1 और 1.1 के बीच में इन्फिनाइट मेनी रियल नंबर्स हैं। यानी कोई तुमसे कहे जस्ट बड़ा नंबर 1 से, तो तुम रियल नंबर 1 से जस्ट बड़ा रियल नंबर डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन ग्राफ तो बना रहे हैं, क्योंकि 1 के जस्ट पहले कुछ ना कुछ तो आउटपुट होगा। केवल 1 पे यह फंक्शन डिफाइन नहीं है, लेकिन 1 के ठीक पहले और 1 के ठीक बाद तो डिफाइन है ना, तो उसका इमेज तो बनेगा। 0 का 1 बन रहा है, 0.5 का 1.5 बनेगा। 0 पे x इक्वल 0 पे y1 कितना आ रहा है, यही इसी में देख लो, x इक्वल टू 0 पे y2 क्या आएगा, 1 आएगा। x इक्वल टू 0.5 पे, x इक्वल टू 0.5 यहाँ होगा ना 0 1 के बीच में, x इक्वल टू 0.5 पुट कर दो तो y2 आएगा 1 प्लस 0.5 यानी कि 1.5, यानी कि ये आएगा आपका, है ना, ये 1 है, ये 2 है, इसके बीच में क्या 1.5। 0.6 पे क्या आएगा, आएगा ना 1.6। 0.7 पे क्या आएगा बोलो, 1.7। जैसे जैसे 0.5 से भी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं 1 की तरफ, वैसे वैसे 1.5 जो था ये इससे ऊपर 2 की तरफ बढ़ते जा रहा है। यानी कि आउटपुट 1.8 पे ये होगा, 1.9 पे ये होगा, 1.91 पे ये होगा, 1.9999 के लिए और क्लोज होता चल जाएगा। और 1 पे तो नहीं होगा, पर जस्ट 1.01 पे ये हो जाएगा आउटपुट। x इक्वल टू पुट कर दोगे 0.01 तो y2 इक्वल टू 1.01, 1.01 यहाँ पर होगा, देखो ना ये 1.01, उसके लिए क्या वैल्यू आएगा भाई, अभी हम गलती बोल दिए 0.1 नहीं, x इक्वल टू क्या पुट करवाएं हम 1.01, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2.01। तो 1.01 के लिए आउटपुट 2.01, 1.5 के लिए आउटपुट 2.5, 1.7 के लिए 2.75, यानी कि ये डॉटेड लाइन हर जगह हो रहा है और सब डॉटेड लाइन मिलकर क्या बनाता है कि स्ट्रेट लाइन बनाता है। सिर्फ 1 पे डिफाइन नहीं है, 1 के जस्ट पहले भी डिफाइन है, 1 के जस्ट बाद भी डिफाइन है। यानी कि y2 का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, y2 ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, बस ध्यान रखते हुए कि x इज नॉट इक्वल टू 1 पे डिफाइन नहीं है। जैसे ही 1 पे डिफाइन नहीं है, 1 के लेफ्ट और 1 के राइट बात शुरू हुआ, 1 के जस्ट लेफ्ट और 1 के जस्ट राइट बात शुरू हुआ,
और जैसे ही 1 के जस्ट लेफ्ट और 1 के जस्ट राइट बात शुरू हुआ तो एक नया नाम आया लिमिट्स। नया नाम क्या आया? लिमिट्स। अब हम लोग यहाँ पे लिमिट की अब शुरुआत करेंगे। अभी जो बोर्ड पे जो लिखा हुआ है ये फिगर बनाओगे, ये जो लिखे उतारोगे, हम बोर्ड को मिटा के इस फिगर को बड़ा करेंगे और बड़ा करके इस पर हम लिमिट समझाएंगे, लिमिट समझाएंगे हम। तो जो लोग देख रहे हो वीडियो उसको ज़रा सा इसको बना लो ठीक से। ये इतना सारा हमको समझाने के लिए ये लकीर खींचना पड़ा था, हम इसको ठीक कर दे रहे हैं। जो स्टार्टिंग में था वही रहेगा। ये सिर्फ यहाँ 1 है अभिजीत, यहाँ पे ऐसे गया ये है ना, ये -1 पे, यहाँ पे आपका 1 हो गया और ये 1 पे आउटपुट कुछ नहीं, यहाँ पे 2 है। ये ग्राफ सही हो गया। जरा ये दोनों ग्राफ, ये सब बातें जो भी हम लिखे हैं सब लोग कॉपी कर लो। हम अब शुरू करेंगे लिमिट के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे। ये अभी देखोगे बोर्ड पे मात्र एक जो y2 ग्राफ था वो छोड़ दिए हैं और हम यहाँ पे बनाए, उसको इरेज करेंगे थोड़ी देर में। यहाँ जो ग्राफ देख रहे हो कुछ इससे सिमिलर है, मतलब y2 को लेके ही समझाना चाहते हैं। यहाँ पे a लिख दिए हैं। a इसलिए लिख दिए हैं सिर्फ 1 के प्लेस पे क्या लिखे हैं a, बस बताने के लिए कि यह जनरलाइज हो गया, न सिर्फ a 1 के लिए बल्कि 2, 3, 4, 5 सब के लिए, इवन -1, -2 के लिए भी ये हमेशा सही रहेगा। लेकिन चूँकि सिखा रहे हैं अभी तो हम a को जानबूझ के क्या लिख रहे हैं 1, फिर हम a लिखे क्यों थे, इसलिए कि तुम समझ सको कि हम सिर्फ 1 पे बात नहीं कर रहे हैं, ये किसी भी a जो कि रियल नंबर है पे बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर्टिकुलर केस में हम a की जगह पे क्या पुट किए 1, और हम अपने बातों को समझा सकेंगे 1 लेके, तभी ना नंबर निकालेंगे। अब देखना यह फंक्शन y2 1 = पे x = 1 पे डिफाइन नहीं है, इसलिए यहाँ पे इमेज नहीं बना, इसलिए यह ग्राफ ब्रेक किया। इसलिए ग्राफ क्या किया? ब्रेक किया। ग्राफ यानी कि यह फंक्शन कुछ दिन बाद बात करेंगे 12 के कंटिन्यूटी ऑन लिमिट चैप्टर पे कि यह फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि एक जगह ग्राफ को बनाने के लिए पेन को लिफ्ट करना पड़ा। ये तो हो गया फिजिकली बात। मैथमेटिकली बात करेंगे हम लोग कि लिमिट यहाँ पे क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। अभी बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे बात करेंगे, वहाँ पहुँचेंगे हम लोग, 2-4 क्लास बाद पहुँचेंगे हम लोग। x = 1 पे यह फंक्शन y2 जिसका नाम अब y = fx दे दिए हैं, y = fx देने का पर्पज़ था कि जनरलाइज कर रहे हैं, पर्टिकुलर केस से क्या कर रहे हैं इसको हम लोग जनरलाइज कर रहे हैं। तो किसी फंक्शन y = fx है और माना कि x = a पर या स्पेशली x = 1 पर अगर वह डिफाइन नहीं है, हेलो वह डिफाइन नहीं, कोई फंक्शन डिफाइन कब नहीं होता है? जब x = 1 देने पे क्या हो गया था, वो मीनिंगलेस अनडिफाइंड हो गया था, समझ रहे हो ना। तो अनडिफाइंड हुआ तो विद्वानों के मन में आया कि ठीक है कि 1 पे डिफाइन नहीं है, बट 1 से लेफ्ट में क्या और 1 से राइट में क्या। तो 1 के लेफ्ट में वो क्या किए कि 1 से कोई पॉइंट वैल्यू वो घटा दिए, 1 से कुछ वैल्यू क्या किए वो कम कर दिए, और उस कम जो वैल्यू कर रहे हैं 1 में कुछ ऐड कर दिए रजनीकांत, 1 में कुछ ऐड कर दिए और 1 में कुछ घटा दिए। वो मुँह से निकल गया है बिठाना। तो 1 में कुछ ऐड कर दिया और 1 में कुछ घटा दिया। वही जो कुछ ऐड करेंगे वही कुछ घटाएंगे। उस कुछ का नाम अगर हम डेल्टा बोलें, क्या बोलें? डेल्टा यहाँ पे मतलब है सिर्फ बोलना स्मॉल वैल्यू से, क्या स्मॉल वैल्यू का इंक्रीमेंट किए हैं और उसी स्मॉल वैल्यू का हम डिक्रीमेंट भी करेंगे तो आउटपुट कैसा होगा देखेंगे। सपोज कीजिए कि 1 में हम डेल्टा ऐड कर दिए, 1 में क्या ऐड कर दिए? डेल्टा ऐड कर दिए। डेल्टा इतना छोटा वैल्यू है, डेल्टा इतना छोटा वैल्यू है कि वो 1 के काफ़ी करीब है। तुम सपोज कर लो केवल कि ये तुमको 1 यहाँ पे और डेल्टा यहाँ पे इसलिए दिख रहा है क्योंकि हम लोग क्या किए हुए हैं, जूम किए हुए हैं। तुम सपोज कर लो केवल कि हम लोग ये जो यहाँ पे ले रहे हैं, हम इस पॉइंट के नाम हम क्या दे रहे हैं, 1 प्लस डेल्टा दे रहे हैं। क्या हुआ है, 1 में 1 नहीं ऐड हुआ है, नहीं तो 2 बन गया होता। 1 में 0.5 ऐड नहीं हुआ है, नहीं तो 1.5 नाम देना ज़्यादा उचित होता। 1 में 0.1 भी ऐड नहीं हुआ है, नहीं तो 1.1 देना उचित होता। 1.01 भी ऐड नहीं हुआ है, नहीं तो वही लिखते 1.01
1 में ऐड हुआ है 0.000000 ऐसा दूर तक चले गए हैं 1, लास्ट में क्या बोल दिए 1। इतना छोटा वैल्यू, जितना छोटा हम लोग बोल सके उतना छोटा वैल्यू अगर ऐड कर रहे हैं, जितना छोटा हम लोग बोल सकते हैं, कितना ये डेल्टा को छोटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.000000 अगर यही बोलते जाए ज़िंदगी भर और उसके बाद भी, और लास्ट में मरते वक्त, अब ज़िंदगी तो पहले ही चला गया है तो पहले ही बोल के जाना होगा। कोई अगर शुरुआत करे बचपन से बोलना 0.00 करना और वो पूरा 100 साल तक जिए और मरते वक्त बोल दे 1 और 10 बोल दे, अगर 1 बोल के 10 बोल जाए निधि कुमारी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा फिर कि वह बहुत ही छोटा वैल्यू बोल गया है ना। लेकिन क्या उससे छोटा बोला जा सकता है क्या? हाँ, कोई दूसरा आदमी उसका बेटा शुरू बोल के, जहाँ से बाबूजी ख़त्म किए हैं वहाँ से बेटा शुरू करेगा, समझे, और वहाँ से बेटा, जैसे पिताजी बोले 1 ना पिताजी अभी हम आगे शुरू करेंगे, आप प्राण त्यागिए हम शुरू करेंगे, फिर ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चल जाएगा, तो वो और छोटा होता चला जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ये जो तुम देख रहे हो कि डेल्टा उतना छोटा है इसलिए 1 के काफ़ी करीब होगा। अगर 1 प्लस डेल्टा है उसका इमेज ये बनेगा, यहाँ गया, और अगर उतना ही जितना 1 में तुम डेल्टा ऐड किए हो, अगर उतना ही डेल्टा सब्ट्रैक्ट करोगी तो नंबर लाइन पे जो डिस्टेंस राइट में था वही डिस्टेंस कहाँ हो जाएगा, फिर लेफ्ट में हो जाएगा। इमेज क्या बनेगा उसका, फंक्शन तो पढ़ लिए हैं, इमेज ये बनेगा ना। इसको हम 1 के, चूँकि 1 का तो कोई इमेज है ही नहीं, अगर उसको हम कैपिटल L से डिनोट करें, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू है हमारा जिसको हम लोग 1 माइनस डेल्टा कहें, इसको हम लोग डिनोट करेंगे किससे, F1 माइनस डेल्टा से। किससे शो करेंगे हम लोग, F1 माइनस डेल्टा से, और दूर लिखा था हमको F1 माइनस डेल्टा से। और अगर ये 1 प्लस डेल्टा है, इसका इमेज क्या होगा, F1 प्लस डेल्टा होगा ना। 1 प्लस डेल्टा का इमेज F1 प्लस डेल्टा, और 1 माइनस डेल्टा की इमेज F1 माइनस डेल्टा। अब जरा सोचना, यहाँ पे इमेजिन ही कर सकते हो, अगर इमेजिनेशन सही है तो वही कर सकते हो। जरा सोचो तो, एज डेल्टा टेंस टू 0, अब डेल्टा टेंस टू 0 का मतलब क्या है, टेंस बोले हैं वर्ड, टेंस यहाँ लिख दे रहे हैं TENDS। टेंस किससे आया है, टेंडेंसी से। जैसे कि नॉर्मली गांव देहात का लड़का होता है, क्या बोलता है, अरे उल्टी करके मन कर रहा है, और तुम लोग क्या बोलते हो, वोमिटिंग का टेंडेंसी है, बोलते हो ना। जैसे कि निधि गांव में बोलती है चप्पल, हम लोग बोलते हैं स्लीपर, चट्टी, हाँ वो भी बोला जाता है, चट्टी चप्पल, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, स्लीपर। वो प्रियांशु है चट्टी कहता है, हम लोग बोलते हैं स्लीपर। पहले जिसको हम लोग बोलते थे कि आ रहे हैं मुंह धो के, आज को क्या बोलते हैं उसको, फेस वॉश करके आ रहे हैं, और चुरा के उसको भी फेस वॉश करके आ रहे हैं, हैंड वॉश करके आ रहे हैं, अच्छा लगता है सुनने में। टेंडेंसी का मतलब यहाँ पे टेंडेंसी को क्या लिया गया है, टेंस बोला गया है। डेल्टा टेंस टू 0 का मतलब क्या है कि डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, बस डेल्टा की टेंडेंसी है 0 होने की। चूँकि अभी हम चूँकि अभी हम बोल रहे थे कि डेल्टा जो है काफ़ी स्मॉल वैल्यू है, कैसे वैल्यू है, डेल्टा एक बहुत ही स्मॉल वैल्यू है। सुनना ध्यान से, जो लोग जूम ऐप पे देख रही हो, थोड़ा बोरिंग भी लगेगा पर तुरंत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बड़ा मज़ेदार है। बोरिंग इसलिए क्योंकि है दिमाग लगाने वाली चीज़, एज्यूम करना है, इमेजिनेशन करना है, तो दिमाग लगाने वाली चीज़ है, तो ये थोड़ा सा बोरिंग भी लगेगा। लेकिन अगर तुम ध्यान सुनोगे तो इतना स्लो पढ़ा देंगे, लिमिट को इतना बढ़िया से पढ़ा देंगे धीरे धीरे करके कि बड़ा ही बढ़िया समझ में आ जाएगा, फिर छूटेगा नहीं कोई तुम लोगों का। इसलिए ध्यान से सुनोगे समझ में आ जाएगा। नहीं तो क्वेश्चन, हाँ एक बात और, जिसको समझ में ना आए क्वेश्चन उससे ही बन जाएगा। जिसको कैलकुलस का कॉन्सेप्ट समझ में ना आए क्वेश्चन उससे ही बनेगा। क्वेश्चन तो बनता है प्रैक्टिस से और फार्मूला एप्लीकेशन से। फार्मूला याद कर लो, फार्मूला कैसे अप्लाई करना है और क्वेश्चन कैसे करना है, उससे बन जाता है। भले कैलकुलस समझ में आए चाहे नहीं आए, वो सवाल बन जाएगा। तो निधि डोंट वरी अबाउट दिस मैटर। अगर नहीं समझ में आए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, छोड़ो, फिर तुमको दुख लग जाएगा। तो हाँ ठीक ही है, दुख लगेगा तो क्या हो जाएगा, इससे तो सीखोगे तुम। एज डेल्टा टेंस टू 0, बाद में बोलेंगे,
एज डेल्टा टेंस टू जीरो, बताओ जरा सा कि 1 प्लस डेल्टा की टेंडेंसी क्या होगी। रुक जाना जी अमन आनंद, अगर पहले से जान गए हो, पढ़ लिए हो, तो प्लीज़ बाकी लोग को डिस्टर्ब मत करो, सिखाने दो बाकी लोग को। एज डेल्टा टेंस टू जीरो 1 प्लस डेल्टा की टेंडेंसी क्या होगी। सबसे पहले डेल्टा टेंस टू जीरो का मतलब समझ लो। डेल्टा टेंस टू जीरो का मतलब समझ लो। देखो भाई, जो लोग वीडियो पे देख रहे हो देखना, अगर ये है जीरो और अगर ये है 1 और ये क्या है, समझना कि डेल्टा टेंस टू जीरो, मान लो कोई वैल्यू लिए 1 ही, 1 की टेंडेंसी जीरो होने के लिए क्या होना पड़ेगा, 1 को धीरे धीरे होना पड़ेगा ना। टेंडेंसी जीरो का मतलब कि कोई वैल्यू, मान लीजिए यहाँ पे कोई वैल्यू है, यह जीरो की तरफ धीरे धीरे बढ़ेगा, उसको क्या बोलते हैं, टेंस टू जीरो, और छोटा होते जाए। तुम समझ रहे हो कि कोई जीरो की तरफ जितना बढ़ते जाएगा इधर, वो क्या होगा, और छोटा, राइट से, है ना। तो ये क्या हो जाएगा कि डेल्टा टेंस टू जीरो का मतलब कि वह जीरो के करीब, सिंपल वे में बात करें तो डेल्टा टेंस टू जीरो का मतलब वह जीरो के और करीब होता जा रहा है। चूँकि हम लोग क्या बोले अभी, हम यहाँ बोले हैं कि डेल्टा बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, जैसे कि 0.000 ऐसा कुछ करके 1, कुछ ऐसा वैल्यू है, समझे क्या। डेल्टा एग्जैक्टली ये नहीं बोल रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली कुछ ऐसा वैल्यू है। दिस इज नॉट इक्वल टू, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली, नियर अबाउट। तो ये अगर डेल्टा का वैल्यू इस प्रकार से है और अब बोल रहे हो आप डेल्टा की टेंडेंसी जीरो हो रहा है, इसका मतलब यह वैल्यू जो कहीं ना कहीं, यह वैल्यू जो नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं यहाँ था 0.0000 ऐसे करके 1 कहीं यहाँ था, यह और जीरो की तरफ क्या हो रहा है, करीब हो रहा है ना। तो डेल्टा की टेंडेंसी जीरो का मतलब समझ लो कि वह जीरो की तरफ और करीब हो रहा है और छोटा होता जा रहा है। अब हम बोले कि डेल्टा कुछ ना कुछ तो है ही ना, हम क्या बोले, डेल्टा कुछ ना कुछ तो, अगर तुम 1 में वह कुछ ना कुछ ऐड करोगे तो 1 के राइट बनेगा, उसका प्लॉट होगा वो राइट में। अगर 1 में तुम कुछ ना कुछ ऐड करोगे तो वो 1 के राइट में प्लॉट होगा। वही कुछ ना कुछ तुम घटाओगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 के लेफ्ट में बनेगा, वो पॉइंट आएगा एक्सिस पर। जरा बताना कि यह डेल्टा अगर टेंडेंसी हो जाए जीरो की, तो जो भी तुम छोटा लिए थे वैल्यू, हेलो बच्चे, जो भी तुम छोटा वैल्यू लिए थे, क्या वह और छोटा हो जाएगा ना। 1 में तुम और कम छोटा ऐड करोगे, इसका मतलब कि यह जो 0.1 प्लस डेल्टा था, अगर डेल्टा धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है तो 1 प्लस डेल्टा यहाँ से धीरे धीरे ऐसा 1 की तरफ बढ़ेगा। यह बात समझ जाओगे तो काम आगे बढ़ेगा, नहीं तो फिर यहीं रुके रहेंगे। हम कह रहे हैं कि 1 ये है, 1 में थोड़ा कोई नंबर ऐड कर दिए तो यहाँ पहुँच गया, है ना। उस थोड़ा को अब जीरो की तरफ और करीब कर रहे हो। इस थोड़ा जो है डेल्टा, इसको एकदम छोटा करते जा रहे हो। जितना भी तुम लिए थे बच्ची, जितना भी तुम ली थी डेल्टा, तो कुछ ना कुछ तो ली थी ना। मान लो कि तुम ये ली थी 0.0001 टाइप कुछ ली थी, तो ये यहाँ पे आया, 1 से कुछ जोड़ दो तो यहाँ पे आ गया। अब उसको और छोटा कर रहे हो, यानी कि इसको तुम 0.000 और छोटा कर रहे हो, इससे भी छोटा ये कर रहे हो। तो इसका मतलब कि 1 में और कम ऐड हो रहा है, 1 में कम और ऐड होगा तो ये वाला जो यहाँ तक पहुँच गया था और कहाँ होगा, और पीछे रह जाएगा। नहीं समझ पाए ना, नहीं समझ पाए, समझ रहे हो। 1 में जो ऐड था तो यहाँ पहुँचा, चाहे कितना छोटा था, कुछ तो था, और छोटा ऐड कर दिए, यानी कि डेल्टा को और छोटा कर दिए तो ये और पीछे होगा ना। ये और पीछे होगा। जिस प्रकार से ये पीछे जाएगा, चूँकि कितना कम, इसको कितना छोटा किए ये नहीं पता, लेकिन एकदम इतना छोटा किए, इतना छोटा किए, इतना छोटा किए डेल्टा को कि जीरो के करीब होते जा रहा है, लेकिन जीरो के इक्वल कभी नहीं, जीरो के इक्वल, क्योंकि जैसे ही जीरो के इक्वल हो जाएगा डेल्टा, 1 + 0 = 1, और 1 पे फंक्शन अनडिफाइंड, 1 पे फंक्शन अनडिफाइंड, समझ रहे हो क्या। यानी कि डेल्टा यहाँ पे इक्वल टू 0 है ही नहीं। डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा टेंस टू 0, डेल्टा टेंस टू 0। और जितना छोटा हो सकता है, यह जो अभी 1 प्लस डेल्टा जो यहाँ पे था, ये धीरे 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 1 के करीब आएगा, इतना करीब आएगा, इतना करीब आएगा, इतना करीब आएगा कि क्या बताएं कितना करीब आएगा। एकदम लगेगा कि 1 पे क्या हो रहा है, कोई साइड होते ही जा रहा है, लेकिन होगा नहीं।
समझ रहे हो? ऐसा लगेगा कि बस 1 को टच करने ही वाला है, 1 के ऊपर ओवरलैप करने ही वाला है, पर कभी भी ओवरलैप, क्योंकि जैसे ही 1 पे ये ओवरलैप कर जाता यह फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। और कब करता ओवरलैप, जब डेल्टा इज इक्वल टू एग्जैक्टली क्या हो जाए, 0 हो जाए। हम 0 होने ही नहीं दे रहे हैं, हम लोग तो टेंडेंसी 0, और कितना 0 करीब, इतना करीब कि कितना बताए कितना करीब, लेकिन उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता कितना करीब, क्योंकि जब तुम यहाँ से चले इधर तो 0 से ठीक बड़ा नंबर तुम्हें ज्ञात ही नहीं है, 0 से ठीक बड़ा रियल नंबर तुम्हें ज्ञात ही नहीं है, हमें ज्ञात ही नहीं है। तो हम लोग इसको इन्फिनाइटली चले जाएंगे, फिर भी यह 0 की तरफ है, 0 की तरफ जाएगा, 0 पर ओवरलैप नहीं करेगा। यह एक जो एजम्पशन है तुम लोग कर ली मन में, डेल्टा की टेंडेंसी 0 हो रही है, जैसे जैसे 0 होगी 1 प्लस डेल्टा राइट से 1 की तरफ उन्मुख होगा, 1 की तरफ जाएगा, लेकिन 1 पे ओवरलैप नहीं करेगा। जैसे ये बात समझ गए, जैसे जैसे 1 प्लस डेल्टा 1 डेल्टा के 0 होने के साथ, डेल्टा के टेंडेंसी 0 होने के साथ 1 प्लस डेल्टा का टेंडेंसी क्या होगा कि वो कहाँ चल जाए, 1 की तरफ। इक्वल टू 1 नहीं होगा, इक्वल टू 1 तब होगा जब डेल्टा क्या हो जाए, बोलो 0 हो जाए। जैसे जैसे डेल्टा की टेंडेंसी, बच्चे यहाँ लिखे प्लस, जैसे जैसे डेल्टा की टेंडेंसी 0 होगा, यह डेल्टा छोटा होते जाएगा, वैसे वैसे 1 प्लस डेल्टा का टेंडेंसी 1 की तरफ जाएगा। सब लोग समझ गए? ठीक, एट द सेम टाइम 1 माइनस डेल्टा किधर जाएगा, राइट जाएगा। 1 में तुम जितना कम हटाओगे वह वैल्यू 1 के उतना करीब है ना। 1 में तुम जितना छोटा वैल्यू घटाते चल जाओगे, यह 1 माइनस डेल्टा उतना धीरे धीरे 1 के। इससे क्या समझ में आया बच्चे कि एज डेल्टा टेंस टू 0 1 प्लस डेल्टा टेंस टू 1 फ्रॉम द राइट एंड 1 माइनस डेल्टा टेंस टू 1 फ्रॉम द लेफ्ट। 1 प्लस डेल्टा राइट से 1 की तरफ आ रहा है, 1 माइनस डेल्टा लेफ्ट से 1 की तरफ जा रहा है। 1 प्लस डेल्टा टेंस टू 1 एंड 1 माइनस, जैसे 1 प्लस डेल्टा की टेंडेंसी 0 होने के साथ 1 प्लस डेल्टा का टेंडेंसी 1 की तरफ जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि 1 प्लस डेल्टा अगर इधर लेफ्ट में आएगा, अपने पॉइंट से लेफ्ट में आएगा, तो उसका इमेज यहाँ पे आएगा, ये बनेगा इमेज उसका, ये बना क्या, हेलो। और पास आया अगर 1 प्लस डेल्टा और 0 के करीब गया तो 1 प्लस डेल्टा और 1 के करीब जाएगा, और अब जो इमेज बनेगा वो और ये नीचे आ रहा है। क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि एज डेल्टा टेंस टू 0 1 प्लस डेल्टा टेंस टू 1 एंड एफ 1 प्लस डेल्टा टेंस टू एल। समझ आ रहा है? अगर हम एफ 1 प्लस डेल्टा, ठीक है बाद में बोलेंगे इसको, L2 L1 बोलेंगे, और सेम टाइम पे एज डेल्टा टेंस टू 0 1 प्लस डेल्टा टेंस टू 1 एज डेल्टा टेंस टू 0, होश में रहो, एज डेल्टा टेंस टू 1 माइनस डेल्टा टेंस टू 1 एंड F1 माइनस डेल्टा टेंस टू L, है ना। देखो बाबू, ये जैसे हम बोले क्या कि डेल्टा की टेंडेंसी 0 होगी तो 1 माइनस डेल्टा और क्या होगा, 1 के पास जाएगा, और जैसे ये इधर राइट में गया, इसका इमेज कहाँ बना, देखो तो ऊपर बन रहा, और पहले के पॉइंट से ऊपर बना, पहले की पोजीशन से ऊपर बना, और तुम पास गए, तुम नहीं, 1 माइनस डेल्टा और 1 के पास गया तो इसका इमेज और ऊपर बना, माने कि ये जो L लिखे उससे करीब जा रहा है। क्या हुआ फाइनल बात, एज डेल्टा टेंस टू 0 1 प्लस डेल्टा टेंस टू 1 फ्रॉम द राइट एंड 1 माइनस डेल्टा टेंस टू 1 फ्रॉम द लेफ्ट, देन F1 प्लस डेल्टा टेंस टू L and F1 minus delta tends to L. F1 minus delta tends to L from the left and F1 plus delta tends to L from the right. बात समझे क्या? इन दिस केस क्या हो रहा है, अगर इसको हम बोल दें L1, इसको बोल दें हम, इसको L2 बोल रहे हैं यहाँ पे, इसको मिटा के फिर से लिख दे रहे हैं हम,
देखोगे फिर से लिखेंगे हम। अब अंदर के सारे वैल्यू को हम इरेज कर दे रहे हैं, कर दें। समझ गया तुम लोग ना? अब जो फिगर वापस था, जो पहले था, वही हम बना रहे फिर से। देखोगे वही फिगर हो गया है ना? क्या पता लिखने में दिक्कत हो रहा होगा, तो हम इसको इरेज करके साफ साफ लिख दे रहे हैं। लिखने में दिक्कत होगा तो हम इरेज करके साफ साफ लिख दे रहे हैं। अब इसको देखना, यहाँ समझाने के लिए सब किए थे, सब लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे क्या लिखे थे? 1 लिखे थे ना। इसको क्या बोले थे? इस पॉइंट को क्या बोले थे? हम बोले कि एज डेल्टा टेंस टू 0 1 प्लस डेल्टा टेंस टू क्या लिखे थे? 1। एज डेल्टा टेंस टू 0 1 माइनस डेल्टा टेंस टू, फिगर समझ जाओगे। एडजस्ट। अब यहाँ देखना, इस पॉइंट को हम बोले हैं क्या? एल बोले हैं, जो डिफाइन नहीं है। और इस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं? इसको L2 बोले थे। इस पॉइंट को क्या बोले थे हम? L1 बोले। L1 टेंस टू क्या? L। थोड़ा यहाँ दिखने में दिक्कत होगा, इसी को लिखा L1 यहाँ पर लिख रहे हैं। टेंस ऊपर जा रहा है, दिखाई दे रहा है एरो? वीडियो में दिखाई दे रहा है एरो? और यहाँ पर हो गया L2 और ये टेंस टू क्या? L। L2 का नाम क्या हो जाएगा? F1 प्लस डेल्टा इमेज, इसका इमेज, और 1 माइनस डेल्टा का इमेज L1, यानी कि क्या नाम है इसका? F। ठीक है ना? एज डेल्टा टेंस टू 0 1 प्लस डेल्टा टेंस टू 1 एंड L2 टेंस टू, हाँ, L2 टेंस टू एंड L1 टेंस टू L, है ना? इन दिस केस क्या बोलते हैं कि अगर L1, सिंस L1 टेंस टू L एंड L2 टेंस टू, इन दिस केस बोलते हैं क्या? Therefore L1 equal to L2 and we say that limit exists at the point। अगर लेफ्ट हैंड, इसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट। अभी बोलेंगे हम लेफ्ट हैंड पॉइंट बोलेंगे, इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड पॉइंट बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम लोग लेफ्ट हैंड पॉइंट बोलेंगे। और इसको बोलेंगे क्या? राइट हैंड पॉइंट बोलेंगे। लेफ्ट हैंड पॉइंट, राइट हैंड पॉइंट, ठीक है ना? इसको बोलेंगे। तो देयरफॉर L1 इक्वल टू L2 एंड बोलेंगे क्या कि लिमिट जो है, लिमिट को हम लोग LIM से करते हैं डिनोट। अगर लेफ्ट हैंड पॉइंट से वैल्यू L को जा रहा है, राइट हैंड पॉइंट से वैल्यू L को जा रहा है, तो इन दिस केस वी से दैट लिमिट एग्जिस्ट एट द पॉइंट x इक्वल टू 1। यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, तो लिमिट fx x टेंस टू 1 एग्जिस्ट। और इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे लिमिट के एग्जिस्टेंसी के बारे में। अभी जो भी फिगर दिख रहा है बोर्ड पे वो कॉपी कर लो, ये पहले कॉपी हो चुका है। ये जो लिखे कॉपी कर लो, हम धीरे धीरे पार्ट वाइज पूरा स्पष्ट कर देंगे तुम लोग का, कोई भी तकलीफ नहीं होगा। अभी लिमिट के बारे में और बहुत बात करना है, समझा देंगे हम। वीडियो को पॉज करके तुम लोग इसको लिखोगे, आगे बात करते हैं। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग कॉपी कर लिए होगे। एक लाइन इसमें ऐड कर लो, लिमिट fx, इसको क्या पढ़ते हैं? लिमिट ऑफ fx एट x टेंड्स टू 1 एग्जिस्ट। कब करता है एग्जिस्ट? जब लेफ्ट L1 इक्वल टू L2। हम बोलेंगे कुछ देर में, L1 को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और L2 को बोलेंगे राइट हैंड लिमिट बोलेंगे, LHL एंड RHL। थोड़ी देर में बात करेंगे हम लोग। लिमिट fx x टेंड्स टू 1 एग्जिस्ट एंड, एक बात नोट करो, एंड f1 इज नॉट डिफाइंड। f1 इज, देखोगे तुम डायग्राम देख रहे हो ना, 1 पे कोई डिफाइन है? यहाँ पे, यहाँ ब्लैंक का मतलब कि वो डिफाइन नहीं है। अभी y2 का जो केस लेते हैं, y2 का x² - 1 बटा x - 1 है ना, 1 पे डिफाइन नहीं है। या लिख सकते हैं कि देयरफॉर fx इज नॉट डिफाइंड, ये बोल सकते हैं fx इज नॉट डिफाइंड एट x टेंस टू x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पे fx डिफाइंड नहीं है, ये बोल सकते हैं अभिजीत। कोई दिक्कत है क्या अभिजीत? बोलो। एंड यहाँ पे लिखें कि लिमिट एग्जिस्ट बट f1 इज, लिमिट एग्जिस्ट बट, अच्छा देखो लिमिट कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है? x टेंस टू 1 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन f1 डिफाइन नहीं है। इससे क्या समझ में आया कि f1 भले डिफाइन नहीं है, हेलो, x इक्वल टू 1 पे फंक्शन भले डिफाइन नहीं है, नहीं डिफाइंड होने के बावजूद भी
x इक्वल टू 1 पे नहीं डिफाइंड होने, फंक्शन डिफाइंड नहीं होने के बावजूद भी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। एक बात सीखे हम लोग, लिमिट एग्जिस्ट करना किसे कहते हैं? अगर लेफ्ट हैंड से वो l के तरफ जाए, राइट हैंड से वो l के तरफ आए वैल्यू, है ना, तो इस केस में बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर दोनों तरफ से टेंडेंसी सेम पॉइंट पर है, लेफ्ट हैंड पॉइंट से भी टेंडेंसी l पे है, राइट हैंड पॉइंट से भी टेंडेंसी l पे है, दोनों तरफ से अगर टेंडेंसी सेम पॉइंट पर है तो इसको बोलते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है। इन दिस केस एग्जिस्ट कर रहा है। अभी हम बोल देंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो ज़्यादा हो जाएगा। अभी सिर्फ इतना बोलेंगे कि चूंकि लेफ्ट हैंड से टेंडेंसी l है, राइट हैंड से टेंडेंसी l पर है, इसका मतलब कि पॉइंट x इक्वल टू 1 पे, x टेंस टू 1 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। इस फंक्शन का x टेंस टू 1 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। कब नहीं करता एग्जिस्ट वो बात भी हम लोग करेंगे। कब नहीं, अभी समझ में आएगा कि भाई तो कब 1 पे नहीं करेगा, वो बात भी हम लोग करेंगे धीरे धीरे। fx इज नॉट डिफाइंड। चूँकि समय ज़्यादा हो गया है, टाइम खत्म होने जा रहा है, तो ख़त्म होने के साथ एक बात और बता के भेजेंगे। डेल्टा जो हम इस्तेमाल कर रहे थे स्मॉल वैल्यू के लिए, इसके लिए हम लोग लिमिट में और कंटिन्यूटी चैप्टर में स्मॉल h का यूज करेंगे। ये अगर कोई x इक्वल टू a पॉइंट है नंबर लाइन पे, x इक्वल टू a कोई पॉइंट है कहाँ पे? नंबर लाइन पे, तो इस पॉइंट को बोलोगे a माइनस h, इस पॉइंट को बोलोगे a प्लस h। h इज कॉल्ड इनफिनिटेसिमल, h इज कॉल्ड इनफिनिटेसिमल, h इज नियर टू 0, अप्रॉक्स टू 0। पहले लिखें h इज नॉट इक्वल 0, बट h इज नॉट इक्वल टू 0 एंड h इज अप्रॉक्सीमेटली टू 0। h जो है बहुत ही छोटा वैल्यू है, इतना छोटा है कि 0 तो नहीं है बट 0 काफ़ी। ये जो वेव बना दिए हैं यह मतलब कि इक्वल तो नहीं है बट जस्ट 0 के अप्रॉक्स एकदम करीब है, और h नॉट इक्वल टू 0 है ना। उल्टा लिखो, h इज अप्रॉक्स टू 0। अब आएगा दिमाग में एक अच्छा 0 है क्या? नहीं, एंड h इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, उल्टा लिखो, पहले उसको फिर उसको कर दिए। h इज कॉल्ड इनफिनिटेसिमल। यहाँ तक बात लिख लिए, ये हो गया क्या? अब जाते जाते बस एक लाइन लिख लो केवल, नीचे में हम बोल दे रहे हैं, एक लाइन लिख लो केवल, लिमिट, ये मिटा देना ऊपर में, लिखो सब लोग, लिमिट fx। आवाज़ आ तुम लोगों को क्या? ये चार्ज नहीं लगाए थे ना? लिमिट fx, हाँ, x टेंस टू a माइनस h इज इक्वल टू L1। देखो तो वीडियो मारा क्या आनंद? लिमिट fx x टेंस टू a माइनस h, अगर x की टेंडेंसी a माइनस h है उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? L1। यहाँ पे देख रहे हो क्या? यह लेफ्ट हैंड a माइनस h। लिमिट fx x टेंस टू a माइनस h इज इक्वल टू L1, इसको बोलते हैं द लिमिट ऑन द लेफ्ट, इसको बोलते हैं द लिमिट ऑन द लिमिट ऑन द लेफ्ट एट अ पॉइंट A, एट अ पॉइंट A ऑफ द फंक्शन। और एक लाइन नीचे में और लिख लो, कहाँ पे लिख दे हम, वो इरेजर चाहिए डस्टर। ये डायग्राम तुम लोग बना लिए हो क्या? हाँ, इसको थोड़ा इरेज करें ऊपर में हम। तो सेकेंड लाइन हम लिख रहे हैं क्या यहाँ पे कि लिमिट, एक लाइन हुआ और ये लाइन हुआ, लिमिट fx, लिमिट ऑफ द फंक्शन fx एज x टेंस टू a प्लस h, x टेंस टू a प्लस h इज इक्वल टू L2। ऊपर था यहाँ पे, अब इरेज किए L2, द लिमिट on the right at a point A, at a point A of the function, जो भी फंक्शन था वो फंक्शन, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। कल बात करेंगे, अब इसको बोलते हैं हम लोग राइट हैंड लिमिट। a प्लस h को बोलेंगे राइट हैंड, a माइनस h को बोलेंगे लेफ्ट हैंड।
तो अगर कहीं पे लिमिट एग्जिस्ट, अगर किसी पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स टेंस टू ए माइनस एच, L1 जो भी डायग्राम में था लेफ्ट से, और लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू ए प्लस एच इक्वल टू L2 द लिमिट ऑन द राइट एट अ पॉइंट ए ऑन द फंक्शन। दिस इज राइट हैंड लिमिट, दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट। हम लोग इस पर कल बात करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पे हम लोग कल बात करेंगे। तो जो लोग कॉपी कर लिए हैं उसको ये लोग कॉपी, ये लाइन भी सब लोग कर लो, वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लो। आज केवल बेसिक इंट्रोडक्शन है हुआ लिमिट का, हम लोग अभी लिमिट पे समझो गए नहीं हैं। लिमिट को बस अभी एज्यूम करवा रहे थे कि डेल्टा टेंड्स टू 0 तो क्या होगा, मतलब दो ही बात सीखे कि फंक्शन ऐसा भी होता है कभी कि किसी खास पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन ना हो। जब कोई फंक्शन खास पॉइंट पे डिफाइन नहीं हो रहा है तो हम लोग उसके लेफ़्ट और राइट चेक करते हैं, यहीं से लिमिट का वर्ड आया। लेफ़्ट पे चेक किए, राइट पे चेक किए, अगर लेफ्ट हैंड से जो अभी डायग्राम बताए थे, लेफ्ट हैंड से क्या था हमारा, एक L1 था है ना, अगर वो L की तरफ जा रहा टेंडेंसी, राइट हैंड से L2 भी L की तरफ आ रहा टेंडेंसी, तो इस केस में बोलते हैं कि यह पॉइंट गिवन पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और तब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात उठेगी, जिस पे हम लोग कल बात करेंगे। ये तो बस ऐसी ही एक बेसिक बात लिख दिए हैं, कल बात करेंगे। और एक बात लिखे क्या हम लोग कि जो डेल्टा जो कि काफ़ी नियर अब था किसके, 0 के, इसको हम लोग नॉर्मली कैलकुलस में स्मॉल h से रिप्रेजेंट करेंगे। h इज कॉल्ड इन्फिनिटेसिमल, इज नियर टू 0 बट नॉट इक्वल टू 0। a प्लस h राइट हैंड पॉइंट, a माइनस h लेफ्ट हैंड पॉइंट, ठीक है ना। तो बाकी बातें कल करेंगे हम लोग, तो कल से हम लोग और लिमिट के बारे में सीखेंगे। तो मिलते हैं ऑन सेम टाइम ऑन सेम चैनल, पैक अप।